आज हम जो पहले हमने वाक्य किया था एपिसोड 5 में, जो कोई जो कुछ करता है, जो कोई जो कुछ करता रहता है, या जो कोई जो कुछ करता ही रहता है, उसके बाद हम आ रहे हैं। ये चूंकि एक बात ध्यान रखिए कि PV1 या PV4 यानी कि S या ES या IS फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने तरह के वाक्य बोले जाते हैं या कितने तरह के वाक्य लिखे जाते हैं, उसका हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बताते जा रहे हैं। अगर आपने एक टेंस में सारे वाक्य को करना बोलना सीख लिया तो बाकी जो टेंस है उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि अंतर सिर्फ मेन वर्ब के रूप का या हेल्पिंग वर्ब का होता है। सेंटेंस के पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम शुरू कर रहे हैं कि जो कोई जो कुछ करवाता है, पहला हम इसको लेंगे। उसके बाद इसी का है कि जो कोई जो कुछ करवाता या करवाता ही रहता है, जैसे हमने पहले कल किया था एपिसोड जो 5 है उसमें, उसी तरह से ये सेंटेंस है और ये काफी प्रयोग में आता है। हम पहले लेते हैं वाक्य जो कोई जो कुछ करवाता है। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं खेत जुतवाता हूं, खेत जुतवाता हूं। वह जूते पॉलिश करवाता है। मोहन कपड़े इस्त्री करवाता है। वह सोमवार 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 दाढ़ी कटवाता है। इस तरह के जितने भी वाक्य हैं, मैं चिट्ठी लिखवाता हूं, वह घर रिपेयर करवाता है, वह पंखे रिपेयर करवाता है, वह टीवी रिपेयर करवाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह के जितने भी सेंटेंस आप इसके बेस पे बनाना चाहें, आपको अगर एक पैटर्न पता हो और अगर आपने सही रूप से उसका प्रैक्टिस किया है अगर, तो ऑटोमेटिक आप वैसे वाक्यों को अंग्रेजी में बेहिचक, जैसे आप हिंदी बोलते हैं या अपनी आप मातृभाषा बोलते हैं, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है वो बोलते हैं, उतने ही आसानी से आप इन वाक्यों को अंग्रेजी में बेहिचक बिना हिंदी में सोचे हुए इनटू इंग्लिश आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है, मैं खेत जुतवाता हूँ, वह जूते पॉलिश करवाता है, मोहन कपड़े इस्त्री करवाता है, वह सोमवार सोमवार दाढ़ी कटवाता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम देखते हैं। ये सब्जेक्ट आएगा पहले, जो कोई ये सब्जेक्ट है, जो कुछ ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब के बाद आएगा। अब करवाता है, इसका होता है गेट या गेट्स। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी कि आई वी यू दे को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट है, एक वचन है अगर, तो वहां पे गेट्स आएगा, अदरवाइज गेट आएगा। गेट्स प्लस यहां पे आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस गेट
या गेट्स, उसके बाद रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, जो भी नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में आ जाएगा अदर वर्ड्स, अन्य जो भी शब्द हैं उसके बाद ही आएंगे। जो कोई सब्जेक्ट जो कुछ ऑब्जेक्ट करवाता है का हो जाएगा गेट या गेट्स, प्लस में ऑब्जेक्ट डाल दीजिएगा, वर्ब का थर्ड वर्ड फॉर्म डाल दीजिएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा। हम इन वाक्यों को अब देखते हैं एक एक करके। मैं खेत जुतवाता हूं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई गेट द फील्ड प्लोड, PLOUGHED। वह जूते पॉलिश करवाता है, हो जाएगा ही गेट्स, ऑब्जेक्ट क्या है? जूते, शूज, अपना शूज तो हो जाएगा ही शूज पॉलिश्ड, ही गेट्स हिज शूज पॉलिश्ड। मोहन कपड़े इस्त्री करवाता है, मोहन गेट्स क्लोथ्स आयरन। वह सोमवार सोमवार दाढ़ी कटवाता है, पहले वह आएगा ही गेट्स दाढ़ी बियर्ड सेव्ड। अदर वर्ड्स में आएगा सोमवार सोमवार, यदि दो बार कोई भी दिन आता है तो उस दिन के नाम के आगे एस लगा देते हैं। ही गेट्स बियर्ड सेव्ड ऑन मंडेज, ऑन मंडेज। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम 8 प्रकार से। क्या हो जाएगा? हम पहला सेंटेंस लेंगे, आई गेट द फील्ड प्लॉट, मैं खेत जुतवाता हूं, आई गेट द फील्ड प्लॉट। मैं खेत नहीं जुतवाता हूं, आई डू नॉट गेट द फील्ड प्लॉट। क्या मैं खेत जुतवाता हूं? डू आई गेट द फील्ड प्लॉट। क्या मैं खेत नहीं जुतवाता हूं? डू आई नॉट गेट द फील्ड प्लॉट। मैं खेत कैसे क्यों जुतवाता हूं? व्हाई डू आई गेट द फील्ड प्लॉट। मैं खेत क्यों नहीं जुतवाता हूं? व्हाई डू आई नॉट गेट द फील्ड प्लॉट। उसके बाद मैं खेत जुतवाता हूं ना, तो हो जाएगा आई गेट द फील्ड प्लॉट डोंट आई। मैं खेत नहीं जुतवाता हूं ना, आई डू नॉट गेट द फील्ड प्लॉट डू आई। इज इट क्लियर? वह जूते पॉलिश करवाता है, ही गेट्स शूज पॉलिश्ड। वह जूते पॉलिश नहीं करवाता है, ही डज नॉट गेट शूज पॉलिश्ड। क्या वह जूते पॉलिश करवाता है? डज ही गेट शूज पॉलिश्ड। क्या वह जूते पॉलिश नहीं करवाता है? डज ही नॉट गेट शूज पॉलिश्ड। वह जूते पॉलिश करवाता है ना, ही गेट्स शूज पॉलिश्ड डजंट ही। वह जूते पॉलिश नहीं करवाता है ना, ही डज नॉट गेट शूज पॉलिश्ड डज ही। मोहन कपड़े इस्त्री करवाता है, मोहन गेट्स क्लोथ्स आयरन। मोहन कपड़े इस्त्री नहीं करवाता है, मोहन डज नॉट गेट क्लोथ्स आयरन। क्या मोहन कपड़े इस्त्री करवाता है? डज मोहन गेट क्लोथ्स आयरन। क्या मोहन कपड़े इस्त्री नहीं करवाता है? डज मोहन नॉट गेट क्लोथ्स आयरन। मोहन कपड़े इस्त्री क्यों करवाता है? व्हाई डज मोहन गेट क्लोथ्स आयरन। मोहन कपड़े क्यों नहीं इस्त्री करवाता है? व्हाई डज मोहन नॉट गेट क्लोथ्स आयरन। मोहन कपड़े इस्त्री करवाता है ना, मोहन गेट्स क्लोथ्स आयरन डजंट ही। मोहन कपड़े इस्त्री नहीं करवाता है ना, मोहन डज नॉट गेट क्लोथ्स आयरन। मोहन कपड़े इस्त्री नहीं करवाता है ना, उसमें हो जाएगा मोहन गेट्स डज नॉट गेट क्लोथ्स आयरन डज ही। 8 तरीके से हो गए। अब है कि वह सोमवार सोमवार दाढ़ी कटवाता है। क्या हो जाएगा? ही गेट्स बियर्ड शेव्ड ऑन मंडेज।
He does not get beard shaved on Mondays. Does he get beard shaved on Mondays? Does he not get beard shaved on Mondays? Why does he get beard shaved on Mondays? Why does he not get beard shaved on Mondays? He gets beard shaved on Mondays, doesn't he? He does not get beard shaved on Mondays, does he? Is it clear? अब इसको आठों प्रकार से, चूंकि इससे पहले हम कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं आठों प्रकार से, तो एक स्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाए तो आप आठों प्रकार से उसमें उसको बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये पता हो कि उस वर्ब के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। बस यही याद रखना है आपको। किसी भी टेंस में बनाए, आप इंडिफिनिट में बनाए, पास्ट इंडिफिनिट में बनाए, फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाए, किसी भी टेंस में बनाए, सेंटेंस का पैटर्न यही रहेगा। खाली जो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है या जो सेंटेंस का पैटर्न है वो चेंज होगा। तो आपको याद सिर्फ ये रखना है कि उस वर्ब के पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और क्वेश्चन टैग में जो है सब्जेक्ट के जगह पे प्रोनाउन आएगा, उस प्रोनाउन के हिसाब से उसी टेंस में उसी समूह का कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब इसका सेकंड, इसी को हम अगर जोड़दार बनाए जोड़ देने के लिए, क्या, जो कोई जो कुछ करवाता रहता है। अब मैं सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूं, जो कुछ करवाता रहता है, इसी का है ये। फोर्थ, जो कोई जो कुछ करवाता या करवाता ही रहता है, करवाता ही रहता है। जैसे हमने इससे पहले एपिसोड 5 में देखा था कि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे गेट या गेट्स के साथ जो है, यहां पे ये गेट या गेट्स की जगह जो है ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर यहां पे। इसको याद रखना है आपको। करवाता या करवाता ही रहता है अगर, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहां पे जुतवाता हूं, इन सेंटेंसेस को भी हम उसी पैटर्न पे डाल देते हैं पहले, फिर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, वह जूते पॉलिश करवाता है या करवाता रहता है, करवाता रहता है, करवाता रहता है या करवाता ही रहता है, रहता है या करवाता ही रहता है, करवाता ही रहता है। मैं खेत जुतवाता रहता हूं या जुतवाता ही रहता हूं। वह सोमवार सोमवार दाढ़ी कटवाता रहता है या कटवाता ही रहता है, कटवाता रहता है या कटवाता ही रहता है, कटवाता ही रहता है। ठीक है, 3 सेंटेंस लेते हैं, बाकी तो कर लेंगे आप। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद कौन आएगा, कीप या कीप्स। अगर ही लगा हुआ है तो हो जाएगा कीप ऑन या कीप्स ऑन, कीप ऑन या कीप्स ऑन।
ये हो जाएगा जबकि ही लगा हो। ही नहीं लगा हुआ है तो ऊपर वाला आएगा। प्लस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी गेटिंग, GETTI, ये सबके साथ आएगा। कीप्स गेटिंग, और गेटिंग के बाद जो है आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब फिर आएगा अदर वर्ड्स। अब एक सेंटेंस को पहले देखते हैं और उसके बाद बाकी नेचुरली जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो देखेंगे कि ये जो वर्ड है, जिस वर्ड को जिस जगह पे आना चाहिए वो उसी जगह पे आएगा ऑटोमेटिकली व्हेन यू प्रैक्टिस these kinds of sentences in English based on the above structure. So above structure has not to be remembered. You have to practice it. If you practice it, you don't need to remember the structures. The structures will automatically follow when you speak these kind of sentences into English. Is it clear? Okay. Let us see the first sentence. मैं खेत जुतवाता ही रहता हूं या जुतवाता, अगर मैं खेत जुतवाता रहता हूं तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? I keep getting the field plowed. और अगर मैं खेत जुतवाता ही रहता हूं तो कीप के साथ ऑन लग जाएगा। I keep getting the field plowed. जुतवाता ही रहता हूं, कीप ऑन। I keep on getting the field plowed. अब ये दोनों ही तरीके से आप प्रत्येक वाक्य को 8-8 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते समय जो बातें हमने बताई है आपको डिलीवरी में, उन बातों का पालन भी करते रहना है आपको। यानी कि दो शब्द के बीच में जो है गैप रखेंगे ताकि क्लैरिटी हो प्रोनाउंसिएशन में, प्रत्येक शब्द को सम्मान मिले, इज्जत मिले, और जो काम उसे करना चाहिए वो काम करने का उसे हम मौका देते हैं जब हम क्लैरिटी रखते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन में, उसके उच्चारण में। तो मैं पहला सेंटेंस ले रहा हूं और हम प्रैक्टिस करते हैं इसका। मैं खेत जुतवाता रहता हूं। I keep getting the field plowed. मैं खेत नहीं जुतवाता रहता हूं। I do not keep getting the field plowed. क्या मैं खेत जुतवाता रहता हूं? Do I keep the field do I keep getting the field plowed? क्या मैं खेत नहीं जुतवाता रहता हूं? Do I not keep getting the field plowed? मैं खेत क्यों जुतवाता रहता हूं? Why do I keep getting the field plowed? मैं खेत क्यों नहीं जुतवाता रहता हूं? Why do I not keep getting the field plowed? मैं खेत जुतवाता रहता हूं ना? I keep getting the field plowed, don't I? मैं खेत नहीं जुतवाता रहता हूं ना? I do not keep getting the field plowed. Do I? Is it clear? उसके बाद मैं खेत जुतवाता ही रहता हूं, इसका हो जाएगा I keep on getting the field plowed. I do not keep getting the field plowed. Do I keep on getting the field plowed? Do I not keep on getting the field plowed? Why do I keep getting the field plowed? Why do I not keep getting the field plowed? I keep getting the field plowed. Keep on getting the field plowed, don't I? I do not keep on getting the field plowed. Do I? ये क्वेश्चन टैग में हो जाएगा। सिमिलरली आपको इस तरह से इन वाक्यों को जो सैंपल दिए हुए हैं, यू कैन टेक द मोर सेंटेंसेज यू कैन ऑफ योर चॉइस एंड wheresoever you are, whether you have time or not, but whensoever you happen to have some leisure time, खाली समय आपके पास, तो do practice them all when you are all alone. मनी मन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, अगर स्पेस वाले लोग हैं तो मनी आप उसको प्रैक्टिस करते रहें।
अब हम चूंकि कई सारे आपको ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको एक टेंस में बता रहा हूं। कौन सा टेंस है वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस वर्ब से बनता है वो? PV1 यानी मेन वर्ब का पहला जो है रूप, या एस या ईएस या आईएस का रूप। और जितने सेंटेंस एक टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, उतने ही सेंटेंस प्रत्येक टेंस में बनेंगे। जबकि हम हर टेंस की चर्चा करेंगे, उसमें किस स्थिति में वो टेंस आता है नहीं आता है उसकी चर्चा करेंगे, किस किस सिचुएशन में आता है उसकी चर्चा करेंगे। कुछ भी ऐसी बात नहीं है उससे जुड़ी हुई जो कि आपको पता नहीं होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट की पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में। पहले समझते हैं वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस के अंदर में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह रहता है। सब्जेक्ट रिमेन्स इन द सब्जेक्ट प्लेस। ऑब्जेक्ट रिमेन्स, ऑब्जेक्ट चला आता है किसकी जगह पे? सब्जेक्ट की जगह पे। और सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। जैसे कि ही डज होमवर्क, वह होमवर्क करता है। कौन करता है? वह। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है। इसी को हम लिखते हैं होमवर्क किया जाता है। होमवर्क इज डन, होमवर्क इज डन, होमवर्क किया जाता है। क्लियर? अब देखिए यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे बाय लगा सकते हैं, बाय हिम, जिसकी जरूरत नहीं है, अभी हम बताएंगे आपको। होमवर्क इज डन बाय हिम। अब यहां पे ये सब्जेक्ट है, यहां पे ये बाय हिम आ गया है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बता रहे हैं कैसे। अब ये है कि एक्टिव वॉइस में हम बोले या हम पैसिव वॉइस में बोले, हम किस वॉइस का चयन करें बोलते समय। तो ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप एक्टिव वॉइस में बोलते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर आरोप लगने का डर रहता है। जैसे मम्मी से हम ये कहें, मम्मी हमेशा तुम मुझे ही डांटती हो, तो मम्मी तो हमेशा तुम मुझे ही डांटती हो, मम्मी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। तो जब आप आरोप लगा रहे हैं तो मम्मी क्या करेगी? मम्मी आ जाएगी डिफेंसिव मोड में, वो अपनी बचाव में आ जाएगी। और जितनी देर तक वो अपनी बचाव में रहेगी वह आपका सपोर्ट नहीं कर सकती है। ना कोई व्यक्ति इस धरती पर आपका सपोर्ट कर सकता है जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। सॉरी। तो एक्टिव वॉइस में कुछ भी हम बोलते हैं तो जो सामने वाला है उसके ऊपर आरोप लगने का डर रहता है, और जिसके ऊपर आरोप लगने का डर रहता है वहां उससे मिलने वाली मदद जो है रुकने का भी डर लगा रहता है। तो फिर क्या करें हम? तो बेस्ट ये है आपके लिए कि हम जब कभी भी बोले तो कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक पैसिव वॉइस का प्रयोग करें। यहां इंपॉर्टेंट नहीं है कि वह होमवर्क करता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि होमवर्क किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड किस बात में है कि कौन क्या करता है, नहीं, क्या किया जाता है, क्या किया जा रहा है, क्या किया जा चुका है, क्या किया गया, क्या किया जा रहा था, क्या किया जा चुका था, क्या किया जाएगा, क्या किया जा रहा होगा, इसमें इंटरेस्टेड है। इज इट क्लियर? लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में बोलने से सामने वाले की तारीफ होती है, उसको तारीफ मिलती है, उसकी प्रशंसा होती है, उसको आप बूस्टअप करते हैं। जैसे कि सर आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, सर यू ऑलवेज हेल्प अदर्स, यहां तारीफ हो रही है सामने वाले की।
तो जिसकी आप तारीफ करेंगे या उसके गुण को रिकॉग्नाइज करेंगे या जो कुछ वाकई अच्छाई है उसके अंदर में, उसके मुंह पर विनम्रता पूर्वक अगर आप कहेंगे तो दैट पर्सन विल नेचुरली कम इन योर सपोर्ट, इजंट इट? ही विल हैव सम स्पेस इन हिज हार्ट फॉर यू। उसके दिल में आपके लिए ऑटोमेटिक जगह बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो है प्रत्येक टेंस में हम आपको इसके स्ट्रक्चर भी साथ के साथ बताते रहेंगे और उससे बनने वाले जितने भी वाक्य हैं जो बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं वो भी आपको हम बताते रहेंगे। यू सिंपली हैव टू प्रैक्टिस देम। वो मेरे वश में नहीं है, वो आपके वश में है और वो आपकी जरूरत भी है। और ये जरूरत क्यों है कि अगर आप चाहते हैं कि हम बिना रोक टोक के फ्लुएंटली हम और इफेक्टिवली हमें बोलने की कला आए तो ये प्रैक्टिस से ही संभव है। अदरवाइज ये ट्रांसलेशन से या ग्रामर पूरा पढ़ लेने से या वोकैबुलरी बहुत सारा याद कर लेने मात्र से आपको नहीं आएगा। अब देखते हैं सेंटेंस हम। छठा सेंटेंस, ए जो कुछ अगर वस्तु है तो, जो कुछ अगर वस्तु है, किया जाता है, किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? चाय बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है, कपड़े इस्त्री करवाए जाते हैं, कपड़े इस्त्री करवाए जाते हैं, कमरे साफ कराए जाते हैं, कमरे साफ कराए जाते हैं, पंखे रिपेयर करवाए जाते हैं, पंखे रिपेयर करवाए जाते हैं। ये सारे वस्तु हैं, चाय भी वस्तु है, कपड़े भी वस्तु है, कमरे भी वस्तु है, पंखे भी वस्तु है। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है बी, वो होता है कि जिस किसी को, व्यक्ति को, जिस किसी व्यक्ति को जो कुछ किया जाता है, जो कुछ किया जाता है, जैसे राम को पिटवाया जाता है, मुझे गाली दी जाती है, मुझे गाली दी जाती है, उसे आमंत्रित किया जाता है, उसे या उन्हें, उन्हें आमंत्रित किया जाता है या आपको आमंत्रित किया जाता है, आपको आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। शिक्षक की बेइज्जती की जाती है, शिक्षक की बेइज्जती की जाती है,
दोनों कैटेगरी को समझिए, इजंट इट? इन दोनों का ही जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है। जो कुछ किया जाता है या जिस किसी को जो कुछ किया जाता है, एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वो आएगा सब्जेक्ट जो भी है, सॉरी सब्जेक्ट कौन होगा? जो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी क्रिया से प्रभावित होता है, जो किसी एक्शन से प्रभावित होता है, वो व्यक्ति या वो वस्तु जो है, सारे के सारे वो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट बनकर आते हैं और पैसिव वॉइस में वो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आता है। सब्जेक्ट कौन होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? जो कुछ, ये सब्जेक्ट, जबकि ओरिजिनली ये ऑब्जेक्ट है। यहां कौन है? जिस किसी व्यक्ति को, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। ये सब्जेक्ट के साथ यहां पे आ जाएगा एम या इज या आर, प्लस में आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आप ना ही प्रयोग करें तो अच्छा है, सिवाय उस मामले को छोड़ के जिसमें कि बाई के बाद जो व्यक्ति आएगा उसकी तारीफ हो रही है सामने से, तब जरूर यूज कीजिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट का। अदरवाइज इस बाई प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। प्लस में आ जाएगा अदर वर्ड्स। इज इट क्लियर? अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसका। चाय बनाई जाती है, टी इज प्रिपेयर्ड, टी इज नॉट प्रिपेयर्ड, इज टी प्रिपेयर्ड, इज टी नॉट प्रिपेयर्ड, व्हाई इज टी प्रिपेयर्ड, व्हाई इज टी नॉट प्रिपेयर्ड, टी इज प्रिपेयर्ड, इजंट इट? टी इज नॉट प्रिपेयर्ड, इज इट? इज इट क्लियर? कपड़े इस्त्री करवाए जाते हैं, क्लोथ्स आर आयरन, क्लोथ्स आर नॉट आयरन, सॉरी करवाए भी जाते हैं, किए जाते हैं, क्षमा चाहता हूं, कमरे साफ किए जाते हैं। बनाई जाती है, इस्त्री करवाई की, कपड़े इस्त्री किए जाते हैं। ठीक है? यहां भी गाली दी जाती है, उसको राम को पिटवाया जाता है, कुछ भी किया जाता है, पीटा जाता है, पिटवाया नहीं जाता है, पीटा जाता है, पीटा जाता है, गाली दी जाती है, आमंत्रित किया जाता है, शिक्षक की बेइज्जती की जाती है, वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर? कपड़े इस्त्री किए जाते हैं, क्लोथ्स आर आयरन, क्लोथ्स आर नॉट आयरन, आर क्लोथ्स आयरन, आर क्लोथ्स नॉट आयरन, व्हाई आर क्लोथ्स आयरन, व्हाई आर क्लोथ्स नॉट आयरन, क्लोथ्स आर आयरन, आरंट दे, क्लोथ्स आर नॉट आयरन, आर दे? इज इट क्लियर? पंखे रिपेयर किए जाते हैं, सॉरी करवाए किए जाते हैं। फैंस आर रिपेयर्ड, फैंस आर नॉट रिपेयर्ड, आर फैंस रिपेयर्ड, आर फैंस नॉट रिपेयर्ड, व्हाई आर फैंस नॉट रिपेयर्ड, फैंस आर रिपेयर्ड, आरंट दे, फैंस आर नॉट रिपेयर्ड, आर दे? दैट्स इट। राम को पीटा जाता है, राम इज बीटन, राम इज नॉट बीटन, इज राम बीटन, इज राम नॉट बीटन, व्हाई इज राम बीटन, व्हाई इज राम नॉट बीटन, राम इज बीटन, isn't he? राम इज नॉट बीटन, इज ही? इज इट क्लियर? मुझे गाली दी जाती है, आई एम अब्यूज्ड, आई एम नॉट अब्यूज्ड, एम आई अब्यूज्ड, एम आई नॉट अब्यूज्ड, व्हाई एम आई अब्यूज्ड, व्हाई एम आई नॉट अब्यूज्ड, आई एम अब्यूज्ड, आरंट आई एम नॉट अब्यूज्ड, एम आई? इज दैट क्लियर? आपको आमंत्रित किया जाता है, यू आर इनवाइटेड, यू आर नॉट इनवाइटेड, आर यू इनवाइटेड, आर यू नॉट इनवाइटेड, व्हाई आर यू इनवाइटेड, व्हाई आर यू नॉट इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड, आरंट यू? यू आर नॉट इनवाइटेड, आर यू? इज क्लियर? शिक्षक की बेइज्जती की जाती है, द टीचर इज इंसल्टेड, द टीचर इज नॉट इंसल्टेड, इज द टीचर इंसल्टेड, इज द टीचर नॉट इंसल्टेड, व्हाई इज द टीचर इंसल्टेड, व्हाई इज द टीचर नॉट इंसल्टेड,
teacher is insulted, isn't he? Teacher is not insulted, is he? I'm sure this is clear to you. अब हमने यहां पे किया जो कुछ किया जाता है या जिस किसी को जो कुछ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं 7th A एंड 7th B। जो कुछ करवाया जाता है, जो कुछ करवाया जाता है। कमरे साफ करवाए जाते हैं, कमरे साफ करवाए जाते हैं। चिट्ठी टाइप करवाई जाती है या आवेदन टाइप करवाया जाता है। चाय बनवाई जाती है, कपड़े साफ करवाए जाते हैं, ये तो है वस्तु। जो कुछ क्या है ये वस्तु है। दूसरा क्या हो गया? व्यक्ति बी, जिस किसी को जो कुछ करवाया जाता है, जिस किसी को जो कुछ करवाया जाता है। मेरी बेइज्जती करवाई जाती है, मेरी बेइज्जती करवाई जाती है। उसे लोगों को आमंत्रित करवाया जाता है, लोगों को आमंत्रित करवाया जाता है। मोहन को पिटवाया जाता है, गरीबों की का मुफ्त ऑपरेशन करवाया जाता है, ऑपरेशन करवाया जाता है। आप जो इन वाक्यों के में मौलिक अंतर है, उसके अर्थ में अंतर है, जो सिचुएशन में बोला जाता है, ये सब प्रैक्टिस से अपने आप आपको याद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो है उस सिचुएशन में यही वाक्य आपके टंग पे आएगा और वही चीज आप बोलेंगे जो कि आपको बोलना है। अब इस तरह के वाक्य को करने के लिए जो है यहाँ जिस किसी को सब्जेक्ट है, यहाँ जो कुछ सब्जेक्ट है, एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वो है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ आता है दोनों ही सेंटेंस में एमिजाज। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, एम आएगा कि इज आएगा कि आर आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा,
प्लस में जो है यहाँ पे अदर वर्ड्स आएगा, अदर वर्ड्स। और अगर उस व्यक्ति की तारीफ हो रही है तो यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट आप जोड़ देंगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका आप अवॉइड करें तो अच्छा है, सिवाय एक सिचुएशन के कि जब बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाने से सामने वाले की तारीफ हो रही है या उसको कहीं न कहीं से मोरल उसका बूस्टअप हो रहा है, तभी आप उसका यूज करेंगे। अब यहाँ है कि कमरे साफ करवाए जाते हैं, रूम्स आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लगा देंगे यहाँ पे हम एमिजार के बाद गॉट, ये एक अंतर है, ये याद रखना है। रूम्स आर गॉट क्लीन्ड, रूम्स आर नॉट गॉट क्लीन्ड, आर रूम्स गॉट क्लीन्ड, आर रूम्स नॉट गॉट क्लीन्ड, व्हाई आर रूम्स गॉट क्लीन्ड, व्हाई आर रूम्स नॉट गॉट क्लीन्ड, rooms are got cleaned, aren't they, rooms are not got cleaned, are they। यहां पे आवेदन टाइप करवाया जाता है, an application is got typed, an application is not got typed, why is an application got typed, is an application not got typed, why is an application not why is an application got typed, why is an application not got typed, an application is got typed, isn't it, an application is not got typed, is it clear। चाय बनवाई जाती है, tea is got prepared, tea is not got prepared, is tea got prepared, is tea not got prepared, why is tea got prepared, why is tea not got prepared, tea is got prepared, isn't it, tea is not got prepared, is it। जिस किसी को जो कुछ करवाया जाता है, मेरी बेइज्जती करवाई जाती है, I am got insulted, I am not got insulted, am I got insulted, am I not got insulted, why am I got insulted, why am I not got insulted, I am got insulted, aren't I, I am not got insulted, am I। लोगों को आमंत्रित करवाया जाता है, people are got invited, people are not got invited, are people got invited, are people not got invited, why are people got invited, why are people not got invited, people are got invited, aren't they, people are not got invited, are they। मोहन को पिटवाया जाता है, मोहन इज गॉट बीटेन, मोहन इज नॉट गॉट बीटेन, इज मोहन गॉट बीटेन, इज मोहन नॉट गॉट बीटेन, व्हाई इज मोहन गॉट बीटेन, व्हाई इज मोहन नॉट गॉट बीटेन, मोहन इज गॉट बीटेन, isn't he, मोहन इज नॉट गॉट बीटेन, इज ही। सिमिलरली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तो शुरुआत है, एक टेंस में जितने ही एक टेंस में यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में जितने ही तरह के वाक्य बनेंगे उतने ही तरह के वाक्य अधिक से अधिक किसी भी जो आपके 9 टेंस 4-12 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही पास्ट में वही फ्यूचर में, यानी 12 के 12 जो टेंस हैं उसमें अधिक से अधिक उतने ही तरह के वाक्य बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं जो मैं आपको अभी बताता जा रहा हूं। इसलिए इन एक एक वाक्य को आप पूरी सिंसियरिटी के साथ आप प्रैक्टिस करें अगर आप चाहते हैं बाद में इसका आनंद उठाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन बेस्ड ऑन जो है वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड बेस्ड ऑन हेल्पिंग वर्ब्स और बेस्ड ऑन मॉडल्स, ये शुरुआती दौर में आपको हम बताएंगे। उसके बाद जो बाकी सेंटेंसेस बनते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि इसकी यूज सबसे ज़्यादा होती है, इसकी प्रैक्टिस ही करना ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। बाकी तो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं और उन सिंपल स्ट्रक्चर्स पे उन सब वाक्यों को आप कर ही लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इन वाक्यों को जो बेस्ड ऑन जो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको बताया है उस पर आप प्रैक्टिस भी करेंगे। जो नए आए हैं, अगर आपको हमारी प्रेजेंटेशन जो वे ऑफ टीचिंग है वो पसंद आया हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल मानिक सी एच झा। और जो पुराने हैं
और आपको अच्छा लगता है, आपको उससे आपका मनोबल जो है बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, तो प्लीज़ डू कीप ऑन liking the videos and sharing the videos to the people whom you really love like anything. With that, let us call it a day. Have a nice day. Thank you very much.